बताऊंगा कि जो दुलत साहब ने दिल्ली में अभी बयान दिया कि जब अकार्ड हुआ तो 370 उसी वक्त खत्म हो गया। दुलत साहब जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं। जब अकार्ड हो गया फरवरी 75 में बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड शेर कश्मीर के दरमियान जो अकार्ड हुआ, उस अकार्ड में जो बातें तय हुई, सबसे पहले ये था कि यूनियन ऑफ इंडिया और रियासत जम्मू कश्मीर के जो ताल्लुकात हैं, इट विल कंटिन्यू बी गवर्न्ड बाय आर्टिकल 370। ये नंबर 1 है। मारा नहीं उस दिन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया कि जो रिलेशंस बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान है, ये कंटिन्यू करेंगे टू बी गवर्न्ड बाय आर्टिकल 370। नंबर 1। दूसरा ये भी उसमें तय पाया कि जो भी कानून 53 के बाद 9 अगस्त 53 के बाद जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो कानून लगाए गए हैं, आइदर बाय मॉडिफिकेशन, बाय अमेंडमेंट्स, बाय एडाप्टेशन, जो भी कानून रियासत जम्मू कश्मीर पर लागू हो गए हैं 53 के बाद, वो जो कानून हैं वो रिपील होंगे। वो कानून जो है रिपील होंगे। और उस मसले में रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली को इख्तियार दिया गया था और सरकार को इख्तियार दिया कि वो रेजोल्यूशन बनाए और उन तमाम जो कवानीन है जो जिससे आर्टिकल 370 हिट होता है, उनको हम रिपील करेंगे। ये दूसरा चीज था। तीसरी बात जो थी, जो हमारे पर्सनल लॉज थे, जो सोशल सिक्योरिटीज के मामला थे, जो और भी कुछ मामला थे, उसके बारे में भी मरकजी हुकूमत ने उस पर तस्लीम किया और ये 75 के अकार्ड में है कि दीज विल बी गवर्न्ड बाय रियासत जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है या जो हुकूमत है वो कंटिन्यू करेंगे उन मामलात को, कि अपने तौर पर वो देखेंगे और मरकज को इसके साथ कोई भी इख्तियार नहीं है। और चौथा कानून जो उस वक्त ये जो अकार्ड में तय पाया था वो ये था, रेजिडरी पावर्स। एक अहम पावर्स होते हैं। देखिए, इख्तियारात जो होते हैं ना मरकज और रियासतों में, ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सेंट्रल लॉज या इसको यूनियन लॉज कह दीजिए, जो मरकज इस्तेमाल करता है। दूसरा होता है स्टेट लॉज, जो एक्सक्लूसिवली स्टेट सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्न करते हैं, वो आते हैं स्टेट लॉज में। तीसरे होते हैं वो लॉ जो रियासत जम्मू कश्मीर के असेंबली ने या सरकार ने कभी भी मरकज को इख्तियार में नहीं दिए थे और मरकज उनको इस्तेमाल करता था 75 तक। उनको कहते हैं कि रेजिडरी लॉज। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना कि रेजिडरी लॉज जो है वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, ये वापस रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाएगी। ये था वो अकार्ड। सो जो दुलत साहब ने कहा ही वाज फैक्चुअली इनकरेक्ट, वो बिल्कुल गलत है। और ये भी आपको सोचना चाहिए। थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएंगे, देखिए शेख साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है। शेख साहब को ये गिरफ्तार किया गया इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को मैक्सिमम इख्तियारात मिलने चाहिए, मुकम्मल इंटरनल सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन शेख साहब के साथ जो काबीना में दूसरे लोग थे, उनको मरकज ने खरीद लिया था उस वक्त। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साजिश के अंदर तो शेख साहब के खिलाफ उस वक्त 53 में कहा कि शेख साहब जो है ये चाहता है इंडिपेंडेंट कश्मीर, और मरकज के कहने पर उन्होंने फिर सपोर्ट विड्रा किया और शेख साहब को फिर गुलमर्ग में गिरफ्तार किया गया 9 अगस्त को। इसीलिए 9 अगस्त का दिन जो है यूनिसिया मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो तस्लीम किया ये 75 के अकार्ड में, ये गलत था। जब 64 में शेख साहब को रिहा किया गया 11 साल के बाद, साजिश केस, यही साजिश केस ये थी कि ये शेख साहब जो है वो साजिश करते थे रियासत जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जो उसके साथियों ने उसके खिलाफ जो साजिश केस चल रहा था, बिल आखिर 64 में मरकजी हुकूमत ने वो साजिश केस वापस लिया, कहा ये गलत है, टोटली गलत है। फिर नेहरू जी ने
जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने शेख साहब के साथ बड़ी ज्यादतियां की है, हम चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का मसला जो है हमेशा के लिए तय हो जाए। नेहरू जी ने शेख साहब को मजबूर किया, पाकिस्तान भेजा। उस वक्त पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट थे वो अयूब खान साहब थे, उनसे बात करने के लिए भेजा कि हम रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो मसला हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। बातचीत काफी हद तक चली, वो अल्टीमेटली 64 में नेहरू जी का देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, तो बातचीत अधूरी रह गई। उसके बाद जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, जब बांग्लादेश बन गया, तो उस वक्त मैडम इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो पीक पर थी। तो ये जो मैडम गांधी है, उसने कहा कि अब हम ये कश्मीर का भी मसला देखेंगे कि कैसे हम करेंगे, क्योंकि वो भी तंग आई थी। वो जो इलेक्शन जो थे, नाम नहाद के इलेक्शन किए जाते थे, गवर्नमेंट बनाई जाती थी बिला मुकाबला लोगों से, फिर 8-10 सीटों पर वो इलेक्शन करते, वो भी थे ये, वो बिल्कुल तंग आई थी। और पीक पर वो इसलिए चढ़ी थी उसकी उस पॉपुलैरिटी, क्योंकि उसने बांग्लादेश को तो बनाया, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। और मुझे याद है उस वक्त जब एक ही मेंबर होता था पार्लियामेंट में, वो वाजपेयी साहब थे बीजेपी के, उन्होंने इंदिरा गांधी के मुतालिक उस वक्त कहा ये देवी है, और देवी उसको कहते हैं जिसको पूजते हैं, इतना उसका ग्राफ बढ़ गया था। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो नेहरू जी ने कड़िया जोड़ने की कोशिश की थी, जो फिर उसके मरने के बाद वो खत्म हुई, इसको फिर से जोड़ा जाए। तो उन्होंने एक डायलॉग शुरू किया, और वो डायलॉग जो है ना, वो कल्मिनेट हो गया फिर 75 के अकॉर्ड में। और ये जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या उसमें मान लिया, वो चीजें थी। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जो दुलत साहब ने कहा वो टोटली फैक्चुअली इनकरेक्ट है।